रस्ते मा फलेषु कदाचनम मा कर्मफल हेतुपूर्मा ते संगतस्य कर्मणि। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक पे बात करने से पहले एक छोटा सा बात मैं कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आपका जो थिंकिंग है ये ओल्ड एज के जैसा है, ये बूढ़ों के जैसा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर अपने को स्वस्थ रखने के लिए जो आप किसी भी एज ग्रुप में हो, इवन आप बच्चे हो या आप जवान हो या आप बूढ़े हो, अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो ये एज मैटर नहीं करता है कि आप बूढ़े होने के बाद ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे। आप जब भी हो, जिस एज में भी हो, आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। उसके लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना जरूरी है। आपको ये समझना जरूरी है कि आपके शरीर के लिए कौन सा चीज़ अच्छा है और कौन सा चीज़ खराब है। आपको किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, कब आपको सर्विसिंग कराना है। देखिए, ये जो शरीर है ये बेसिकली एक कार के जैसा है। आप जैसे कि कार, जब न्यू ब्रांड आप कोई कार लेते हैं तो उसका आपको क्या होता है कि जो पेट्रोल वाली गाड़ी होती है या कोई डीजल वाली गाड़ी होती है, तो अगर पेट्रोल सही अगर क्वालिटी में गाड़ी में जाएगा तो आपका जो गाड़ी है वो सही चलेगा आपका। फिर आपका जो कार है अगर उसमें आप रेगुलर टाइम पे अगर आप मेंटेन करते हैं, उसका जो सर्विसिंग कराते हैं, उसी तरह से हमारे बॉडी का भी रेगुलर एक सर्विसिंग होते रहना चाहिए। हमारे खान पान भी सही होना चाहिए। तो जिस तरीके से अगर अगर आप कार में रेगुलर सर्विसिंग और अच्छे अगर उसमें पेट्रोल आप देते हैं, पेट्रोल की जगह पर अगर आप डीजल या कोई और केरोसिन अगर देंगे तो जिस तरीके से कार में आपका प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, कार आपका नहीं चलेगा। उसी तरह हमारा शरीर भी है। अगर हम लोग अपने शरीर में अगर जो प्रॉपर खाना है, जो हम लोग का शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर वो खाना नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से हमारा शरीर धीरे धीरे वो डिग्रेड होगा, वो खराब होते चला जाएगा। इसलिए ये हम लोग सभी का एक कर्तव्य है कि जो भी नेचर से हम लोगों को मिला है एज ए गिफ्ट, उस चीज़ का ख्याल रखें। जब तक हम अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तब तक हम लोग खुशनुमा रहेंगे, हम लोग नेचर से मिले हुए रहेंगे और फिर एक समय के बाद हम लोग को वापस इसी चीज़ को, नेचर को देना होगा। ये सब बातें हैं जो कि अगर आप इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें तो आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये टेबल देख रहे हैं, तो आज मैं इस टेबल के बारे में मैं बात करूँगा। तो ये जो टेबल है, बहुत सारे लोगों को आज के दिन भी नीचे बैठ के खाने में काफ़ी ज़्यादा हीन भावना लगती है। वो काफ़ी पैसा खर्च करते हैं अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर। इवन वो 10,000 से तो स्टार्टिंग ही होती है और लाखों रुपए तक जाती है। क्या आपको मालूम है कि अगर डाइनिंग टेबल पे अगर आप रेगुलर खाना खाते हैं तो उससे आपको लॉन्ग टर्म पे क्या इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा पृथ्वी पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हर चीज़ पे लग रहा है, वो हमारे शरीर के ऊपर भी लगता है। तो जैसे ही आप डाइनिंग टेबल पे के ऊपर में खाना खाते हैं तो आपका जो रक्त का प्रवाह है, जो पैर में आपका जो जाता है, तो जैसे आप चेयर पे बैठे हुए रहते हैं तो वो रक्त का प्रवाह आपके पैर में कंटिन्यूस फ्लो रहता है और उसको ऊपर आने में फिर थोड़ा सा और एनर्जी ज़्यादा उसमें खर्च होता है। तो वो जो ब्लड सर्कुलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आपका पैर के पास में आपका तेज रहता है और जो बॉडी में है ब्लड सर्कुलेशंस है वो मेंटेन नहीं रहता है, जिसके कारण कि लॉन्ग टर्म पे आपका कुछ ना कुछ थोड़े इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो नीचे बैठ के खाने में आपके लिए कितना ज़्यादा लाभकारी है। तो आप जैसे ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये टेबल है और अगर आप टेबल पे खाना खाते हैं तो पहला जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप खाना खाएंगे तो आप आगे की तरफ झुकेंगे। तो जैसे आप ये आगे की तरफ झुकते हैं फिर आप पीछे की तरफ आते हैं। तो जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आपका जो पेट है, पेट यहाँ पे आपका जब मूवमेंट होगा तो ये सिग्नल आपके ब्रेन के पास पहुँचाएगा कि अब मेरे पेट में खाना आ रहा है। तो इससे आपका जो ब्रेन आपका जो प्रोसेसिंग है, आपका डाइजेशन का प्रोसेसिंग है वो आपका स्टार्ट कर देगा। तो इससे आपका जो पाचन की जो क्रिया है वो
पहले ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप खाना खाते हो वैसे ही आपकी स्टार्ट हो जाती है, वो सिग्नल आपके ब्रेन के थ्रू आपकी बॉडी में मिल जाता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप ये इसमें बैठे हैं, तो ये जो आसन है इसको बोलते हैं सुखासन। तो ये जो सुखासन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो पैर है, पैर आपका किस तरीके से यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पैर में जो ब्लड सर्कुलेशन है यहाँ पे काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। तो ये जो स्लो, इसके कारण क्या होता है कि जो अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी हम लोग का है, जो कमर के ऊपर का बॉडी में, तो वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे मेंटेन रहता है, जो कि उसी टाइम पे आपका जो डाइजेशन प्रोसेस के लिए जब ब्रेन सिग्नल देता है कि अब डाइजेशन को स्टार्ट करना है, तो ये जो आपका जो ब्लड है ये पूरी रूप से आपके डाइजेशन प्रोसेस में लग जाती है। और इसमें आपका जो डाइजेशन है, जो स्टोमक में जो डाइजेशन है, जो पैनक्रियाज में होंगे और जो लीवर में बाइल जूस का प्रोडक्शन होगा, तो ये सब सारे उस चीज को काम में लग जाती है, तो वो काफी अच्छे तरीके से डाइजेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही सब कारण है जो कि आप अगर नीचे बैठ के खाना खाएं तो आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा। आप जब नीचे बैठ के खाना खाते हैं तो आप ध्यान देते हैं कि आप अपने फैमिली के साथ आप खाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको वो जो हार्मोन सिक्रेशन है, आपको जो गुड हार्मोन सिक्रेशन है, वो आपके बॉडी में होगा, और जिसके कारण कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होगा। अगर हम और भी पहलू के बारे में बात करें तो जब आप नीचे बैठ कर खाना खाएं तो कभी भी आप जो टीवी होता है, टीवी को ना देखें। आप हमेशा अपने जो संग परिवार है उनके साथ अगर खाते हैं तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ आपका खाने के ऊपर होता है। तो जब आप खाने के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, जब आप निवाला ले रहे हैं, तो आपका जो सैलिवा है, सैलिवा प्रॉपर मात्रा में आपके माउथ में वो फॉर्मेशन होगा, और जब आप धीरे धीरे सैलिवा के साथ में जब आप मुंह में उस चीज को चबा रहे होंगे, तो वो चीज आपके जो डाइजेशन है, जो स्टार्च का जो डाइजेशन है, जो आपके माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है सैलिवा के थ्रू, वो प्रॉपर मात्रा में आपका जब मिक्स होकर जब वो अंदर जाता है तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो काफी सही ढंग से, काफी अच्छे ढंग से होता है। तो ये सब जो चीजें हैं, तो अगर आप नीचे बैठ कर खाना खाएं तो आपके हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने एक बात कही है कि जो एक वज्रासन है, जो कि आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, एक यही आसन है आयुर्वेद में जो कि इस चीज का जिक्र किया गया है कि आप इस आसन को अगर करते हैं तो ये आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको काफी अच्छा बनाता है। तो अगर आप इस आसन को कम से कम 5 से 10 मिनट भी अगर आप खाना खाने के बाद करते हैं तो ये आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए आज हम बताते हैं कि आखिर वज्रासन आपकी हेल्थ के लिए खाना खाने के बाद क्यों बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी मैं वज्रासन में बैठा हुआ हूँ, जिसमें कि आपका जो ये दोनों पैर है, दोनों पैर पीछे की तरफ है, और ये आपका मोड़ के हम लोग ऐसे यहाँ बैठे हुए, इसको आपको सीधा करके ऐसे करके बैठना होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैर है, हमारा जो कमर के नीचे का ये जो पार्ट है, ये पूरे के पूरे आपका दबा हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी हद तक यहाँ पे स्लो रहता है। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका जो पूरा का पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में आपका वो रहता है। तो इसके कारण से जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो आपका जो ब्लड्स का जरूरत पड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, वो काफ़ी इनरिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ में आपके ब्लड को डाइजेस्ट करता है। तो जितना ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन आपका ब्लड्स में रहेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे, उतना ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा। तो अगर आप खाना खाने के बाद रात के, खासकर दोपहर में हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो क्योंकि आपका ऑफिस होते हैं, अगर आप ऑफिस में खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर आप घर पे अगर आके खाना खाते हैं और अगर आप रात में भी अगर थोड़ा सा अगर खाना खाते हैं, तो आप अगर रात में खाना खाने के बाद या दोपहर के खाना खाने के बाद इस तरीके से अगर आप 5 से 10 मिनट भी अगर बैठते हैं तो आपका जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो पाचन का जो क्रिया है, वो काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ को आप जरूर घर पे ट्राई करें, और मैं इस रूप में बता सकता हूँ कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। तो ये जो पार्ट है, अगर आप इस चीज़ को सही ढंग से करें और अगर रेगुलर बेसिस पे करें तो जितना इम्पॉर्टेंट हमारा जो पेट है उससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप जो निवाला है आप जो ले रहे हैं, अगर आप जो फ्यूल है अपने शरीर को सही ढंग से दे रहे हैं और उसको सही ढंग से यूज में वो आ पा रहा है,
तो वो आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा और आप उतना ज़्यादा खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आप खुद को उतना ज़्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इस चीज़ को रेगुलर लाइफ में करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आपको अगर ये मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को डेफिनेटली दबा दीजिएगा। मैं ऐसे छोटे छोटे मैं आपके सामने ये वीडियो बनाता रहूँगा कि जिससे कि आप अपनी रेगुलर लाइफ में, जब आप जॉब में भी जा रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे एक्टिविटीज़ अगर आप कर सकते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। धन्यवाद।